दोस्तों, आज का मुद्दा जो है वो हमारे जनमानस के लिए बहुत गंभीर है और इस मुद्दे के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे और जो कि बहुत जरूरी भी है। बात क्या हुई, हमारे पड़ोस में एक जिला है पीलीभीत। वहाँ पर बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं जिन सेंटरों के अंदर जो है आईलेट्स कराई जाती है और आईलेट्स के नाम पर व्यक्तियों को विदेश भेजने की जो है एक मुहिम चलाई जाती है, जिसके अंदर अधिकतर ठगियां हो जाती हैं। और इन ठगियों का ही एक ताजा उदाहरण हम लोगों के सामने अभी आया है। और वो क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिसका दोस्तों नाम जो था वो है दोस्तों अर्शदीप सिंह। इनके पिता का नाम है रंजीत सिंह, जो गुंगचाई चौकी क्षेत्र के माधोपुर खुर्द के रहने वाले हैं। क्योंकि इनका यहाँ पे हम लोगों ने साइड में जो लिखा था नाम पता, वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। अब ये पूरी खबर क्या है, इनके साथ में फ्रॉड क्या हुआ और ये कैसे फ्रॉड करते हैं, ये केस तो हम लोगों के सामने आ गया है, लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जो सामने नहीं आते हैं। अब क्या हुआ कि अर्शदीप सिंह को जो है इंग्लैंड भेजने की बात हुई और उनको झूठ बोला गया और उनको बताया कि आपका इंग्लैंड का वर्क का वीजा लग गया है और उनको बकायदा वीजे के ऊपर विदेश भेज दिया गया। अब दोस्तों बंदा विदेश चला गया। अब विदेश में वहां पर जो इनके आगे एजेंट जो होते हैं, मतलब कि इन्हीं ठग ग्रुपों के आगे जो एजेंट होते हैं, वो इनको बहाने से कहीं पे चोरी चपोरी से नौकरी पे ऊपर लगा देते हैं। लेकिन अर्शदीप की किस्मत जो है वो बुरी रही और उसको नौकरी नहीं मिली। बाद में उसको पता लगता है कि जिस वीजे पर उसको इंग्लैंड भेजा गया था वो वीजा जो है वो काम का नहीं है, वो वीजा टूरिस्ट वीजा है। और जब उसको इस चीज का पता लगा तो वहां से वो दोस्तों वापिस आ गया अपने देश। अब उसको विदेश जाने के नाम पे 20 लाख रुपया उसने जो है वो कुलवंत सिंह व मलकीत सिंह नामक दो व्यक्तियों को उसने दिया था। अब आगे का खेल, भाई पहला नंबर बहाना क्या है, सर हमने तो आपको बाहर भेज दिया, देखिए आपका वीजा भी लग गया, ठीक है, आप बाहर भी चले गए, ठीक है, हमने जो है आपको वहाँ नौकरी दिलवाने की बात कही थी, वहाँ एक आदमी आपके लिए नौकरी के लिए संघर्ष भी कर रहा था और उसके बाद आपको वहां से किन्हीं कारणों से डिपोर्ट, मतलब कि इन सब बातों के अंदर बहुत सारे पर्दे जो हैं वो रखे जाते हैं और विदेशों के नाम पर लाखों की जो है वो ठगी हो जाती है। तो दोस्तों ये खाली एक अर्शदीप का केस नहीं है, हमने देखा है पूरनपुर पीलीभीत के अंदर। आप लोग जाएंगे ना जब कोटार से पीलीभीत की तरफ में, आपको बहुत सारे आईलेट सेंटरों के बोर्ड जो है वो रोड के ऊपर आपको लगे हुए नजर आएंगे और उन बोर्डों के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको आईलेट्स कराई जाएगी। जब आप लोग आईलेट्स की बात करेंगे, ढाई सी बात है, आईलेट्स एक संस्था होती है, उस संस्था के अंदर आप लोगों को विदेशों के नाम पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे कैसे रहना है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है। फिर आप लोगों की मानसिकता को देख के आप लोगों को एक बकरा बनाया जाता है और उस बकरे को फिर आहिस्ता से हलाल कर दिया जाता है। अगर पार्टी सामने से स्ट्रांग होके अड़ गई और जब आपसे फ्रॉड होगा तो आप अगर तो अड़ गए और आप मजबूत हैं, आपने उनके ऊपर प्रेशर बना दिया, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन बहुत से केसों में तो पैसा वापस ही नहीं मिलता। तो ऐसा बहुत बड़ा एक फ्रॉड का जो धंधा है जो हमारे पीलीभीत जिले के खास तौर पे पूरनपुर क्षेत्र के अंदर चल रहा है और बहुत सारे ग्रुप, मतलब कि इसमें एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे ग्रुप आपस के अंदर जुटे हुए हैं
और बेईमानी लोगों से की जा रही है। लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं सिर्फ बाहर जाने की लालसा में। तो ऐसा ही केस जो है ये खुल के आया है अर्शदीप सिंह का, जो कि माधो खुर्द के थे। इनको देखिए कैसे झूठ बताया गया कि तुम्हारा वीजा लग गया है, और पता लगा कि उनका वीजा टूरिस्ट वीजा था, मतलब कि वो इंग्लैंड घूमने के लिए गए थे, और टूरिस्ट वीजे के नाम पे उनको वहां से गायब कर दिया जाता और कहीं पे उनको 2 नंबर पे नौकरी पे लगवा दिया जाता। और अगर वो 2-4 महीने चोरी चपोरी वहां पे नौकरी कर भी लेता, बाद में कहते कि देखिए हमने तो आपका काम कर दिया था, और लाखों रुपया जेब के अंदर हो जाता। और ये खाली अर्शदीप की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से केस है। अभी हम आपको बताते हैं, ये जो आइलेट सेंटर वाले हैं, यहाँ पर बैंड की बहुत बड़ा खेल होता है। बैंड का खेल क्या होता है, जैसे जिनको ये ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान उनका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद में अगर उनके 6 बैंड या 7 बैंड आ गए तो वहां पर क्या कहा जाता है यार भी 6-7 बैंड का मतलब होता है कि आप लोग जो है बाहर जब जाएंगे तो जैसे एक एग्जाम पास किया जाता है, वैसे आपके अगर 7 बैंड आ गए तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपने एग्जाम को पास किया, और आपको वहाँ की जो कंपनियां हैं या जो वहाँ के यूनिवर्सिटियां हैं उसके अंदर बहुत जल्दी आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। एजुकेशन के नाम पे आप उस देश के अंदर रहने के हकदार हो जाएंगे। और क्योंकि आप वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करने के नाम के ऊपर आप जो है वहां पर पढ़ाई के साथ में जॉब भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, और एक तरीके से आपको वहाँ की नागरिकता मिलनी आसानी हो जाएगी, मतलब कि वहाँ की सिटीजनशिप मिलना आसान हो जाएगा। फिर वहाँ पे खेल क्या खेला जाता है, यहाँ पर एक बकरा हलाल किया जाता है। उस बकरे को बताया जाता है कि भाई ये जो लड़का है या लड़की है इसके 7 बैंड है और ये विदेश जा रही है, इससे हम आपकी शादी करवा देंगे, और उससे लाखों रुपया जो है उससे लूट लिया जाता है। बाद के अंदर पता लगता है कि वो चाहे लड़की है या लड़का है वो विदेश में चला गया, और उसने जिससे शादी की थी उससे उसका कोई बाद में मतलब ही नहीं होता। मतलब कि जो लड़का है उससे 20-30 लाख रुपया वसूली कर लेते हैं ये एजेंट जो होते हैं, और उसमें अपना कमीशन रख के वो जो लड़का या लड़की जिसके बैंड आए थे वो विदेश जाकर उसके पैसे पे वो विदेश पहुंच जाता है। और इसके पीछे पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, और बहुत सारे व्यक्ति सिर्फ जग हंसाई ना हो या बेइज्जती ना हो, लोग हंसे ना, बहुत सारे व्यक्ति अपनी इस चीज को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं दोस्तों। और इसको कहा जाता है विदेश जाने के नाम पे ठगी। और इसका एक बहुत बड़ा रैकेट पीलीभीत और पूरनपुर के अंदर चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई घटनाएं हैं तो आप हमारे को बताइए। हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश के अंदर ऐसी बातें जो है जो घटित हो रही हैं उसको हम लोग बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, ताकि ऐसी ठगियों को रोका जा सके। लोग लाखों रुपया ठग लेते हैं, लोग अपनी जमीनें बेच के बाहर जाने के नाम पे ठगे जाते हैं, और उन बेचारों को कानून की पूरी जानकारी नहीं होती। लेकिन ये जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं ये आखिर के अंदर खून चूसते हैं इन व्यक्तियों का। और बड़ी ही शर्म की बात है, खास तौर पे, वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाबियों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। पंजाबियों के अंदर बाहर जाने का एक बड़ी ही लालसा रहती है, और पंजाबियों ने ही ज्यादा आइलेट सेंटर खोले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब बेईमान है, अच्छे भी होंगे, लेकिन अधिकतर ठगी होती है। और इस सब का उदाहरण ये अर्शदीप पुत्र रंजीत सिंह, ठीक है, ये जो माधोपुर खुर्द के हैं, इनके साथ 20 लाख का घपला हुआ, और कितना उनको बताया गया कि तुमको बाहर भेजा जा रहा है, उनका वीजा भी लग गया, और बाद में पता लगा कि वो टूरिस्ट वीजे पे बाहर जा रहे थे। तो दोस्तों आपके पास ऐसा ही अगर कोई इंसिडेंट हो हम लोगों को बताइएगा, हम लोग उसको लेकर आएंगे खुले मंच पर। नंबर हमारा आप लोगों के सामने आता ही है, और ऐसी ठगियों को रोकने के लिए आप लोग साथ दीजिए, ताकि
बेईमानी ना हो सके। जय हिंद दोस्तों।